है बच्चों, मैं पिछले वीडियो में भारतीय 1 क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा चुका था। आज देखिए 11 बनाने जा रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ है इस तरफ के पास, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नमा वाले बच्चों को देखना है। देखिए क्योंकि एक त्रिभुज इधर बना लीजिए पहले आप, एक भुजा उसमें से 15 मीटर है, दूसरा 20 मीटर और तीसरा पता नहीं, पहले आप उसको निकाल लीजिए। क्योंकि त्रिभुज या तो फिर एक भुजा, जैसे ए के सामने वाले को ए कहते हैं, तो ए तो आपको पता नहीं है, बी पता है, कितना है वो, बी के सामने 20 मीटर है, लिखिए 20 मीटर है ना। सी कितना है 15 मीटर, आप उसको लिख लीजिए। क्योंकि आपको परिमिति पता है, परिमिति लिख लेते हैं। परिमिति कितना है 60 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है ना परिमिति 60 मीटर। और परिमिति का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी या बटे में 2, इसका 60 मीटर आएगा। तो लिखा यहाँ तक, सॉरी बटे में 2 नहीं होता, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, ये s का सूत्र हम लीजिए थे। a देखिए कितना है, a प्लस बी है 20 प्लस c है 15 बराबर में 60। अब आगे समझते हैं। a प्लस 20 और 15 35 बराबर उधर 60 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, a बराबर अगर निकालना है तो इस 35 को उस साइड लेके घटा देते हैं, तो बचता हमारे पास क्या, a बराबर 25 मीटर बच जाता है। ये जो बच्चों निकल गया कितना 25 मीटर। अब s निकाल के फिर हम सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। s कितना हो जाएगा, s होता है परिमाप का आधा, उसको अर्ध परिमाप कर, परिमाप आपको कितना दिया है 60, 60 का आधा कर दीजिए, कटेगा तो कितना आएगा 30 मीटर आएगा। ठीक है, तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए इधर देखिए आप, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब सबका मान रख दीजिए। देखिए एस कितना है, अभी निकाला आपने 30 रखा, 30 रख दीजिए यहाँ पे। 30 गुना 30 माइनस ए कितना बेटा, ए की सामने वाले भुजा को ए कहते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। फिर 30 माइनस बी कितना है, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, तो बी है 20, और सी कितना है, सी के सामने वाली भुजा को, यानी 30 माइनस 15, 30 माइनस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़िए। 30 को 30 रहने दीजिए, 30 में से 25 गया, कितना बचेगा 5, 30 में से 20 गया बचेगा 10, और 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ दीजिए। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख दीजिए 2 गुना 3 गुना 5, आराम से लिख सकते हैं, है ना। 2 3 अच्छे 30, बाकी इसको 5 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2 गुना 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, आराम से लिख सकते हैं। देखिए 2 गुना 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 3 गुना 5 करेंगे 15 हो जाएगा। अब सब डबल डबल हो गया हुआ। अब 2 एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तो 2 गुम से 1 निकल जाएगा। 3 कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, देखो 3 निकल गया। 5 क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 निकाल लेंगे हम 5। ठीक है, डबल डबल तो रूट से बाहर होगा, तो 2 गुम से 1 निकलेगा, तो 2 3 6 6 5 30 30 5 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। इसको उतारिए, अगला देखें। अगला देखिए 11 का बी क्या लिखा हुआ, पहले से सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर और 75 मीटर है, दो भुजाएं 68 मीटर, तो ये 68 ले ली, 75 ले ली। उसके बाद कहता है तथा इसकी अर्ध परिमिति, मतलब एस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, एस, मतलब तीनों का योगफल को आधा करेंगे तब हमको एस मिलेगा, और एस आपको दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए चूंकि एस बराबर कितना दिया है 110 मीटर, है ना, और इसका सूत्र हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है, बराबर में 110 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बटा में 2 है, वो चल जाएगा उधर गुना में, है ना। तो ए की जगह पे आप क्या लीजिएगा, ए किसी को रख लीजिए ना, ए तो पता ही नहीं, रहने दीजिए कोई ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वो बी के सामने 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 75, और सी के सामने वाली भुजा को कहते हैं 68 बराबर, समझिएगा जरा, कि बटा में था तो उधर जाके बराबर उस पर जाकर गुना करना पड़ेगा, तो 110 गुना 2 कीजिएगा तो 220 हो जाएगा। इधर लिखते हैं 220। आगे बढ़िए, ए प्लस इन दोनों को जोड़िए तो 68 और 75 तो हो जाएगा 143 बराबर 220। ये काम करते हैं, ए बराबर 143 को लेकर उधर घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो 220 में से इसको 143 को घटा देते हैं।
ए बराबर 220 में से 143 घटेगा तो 77 मीटर बचेगा। मतलब ये जो भुजा था होगा ये निकल गया 77 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए एस भी पता है, तीनों भुजा भी पता है, हिरोन सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए लिखिएगा, हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो वही लिखना आपको, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब आप वीडियो देखते हैं कॉपी कलम खोल के रखिए और उस वक्त साथ साथ ये सूत्र बोलने का प्रयास कीजिए। साथ साथ सूत्र बोलिएगा, सूत्र एक बार में याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सूत्र एक साथ याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान रख देते हैं सबका। अंडर रूट एस कितना है देखिए, एस तो पहले क्वेश्चन में ही देखे रखा है 110 गुना 110 माइनस ए, 110 अब माइनस ये ए हो गया तब तक, फिर 110 माइनस बी, बी क्या हो गया वो 75 हो गया। उसके बाद 68 ऊपर कर देते हैं। उसके बाद 110 माइनस 68। तो दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़िए। 110 को 110 रहने दीजिए। जब 110 में से आप 77 घटाइएगा तो 33 हो जाएगा। 110 में से 75 घटाइएगा तो 35 हो जाएगा। 110 में से 68 घटाइएगा तो 42 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़िए। 110 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 11 गुना 10 लिखते हैं और 10 को 5 गुना 2 लिख दीजिए। मतलब 11 गुना 5 गुना 2 करेंगे तो 110 मिल जाएगा हमको। ठीक है, 33 को आप क्या लिखिएगा, 33 को लिख देते हैं 3 गुना 11, आराम से लिख सकते हैं। 11 दिया 33 होता है। ठीक, 35 को क्या लिखिएगा तो 7 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 बचे 35। 42 कैसे बना होगा, जब ध्यान दीजिएगा 7 गुना 3 गुना 2 किए होंगे, 3 दूनी 6, 6 7 42। देख लीजिए, फिर से खंडन कीजिए। 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 5 गुना 2, फिर 33 को 3 गुना 11 लिखेंगे, 35 को 7 गुना 5 लिखेंगे, उसके 42 को 7 गुना 3 21, 21 दूनी 42। अब ई रूट से अगर संख्या को बाहर करना है तो उसके लिए डबल डबल होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए 11 एक यहाँ, 11 एक यहाँ, 2 गुण से 1 निकल जाएगा। 5 एक इधर है और 5 एक यहाँ पे, तो इससे भी 1 निकाल लेंगे। 2 कहाँ पे, एगो यहाँ 2 है, एगो सबसे लास्ट में 2 है, उसको भी आप 2 निकाल लीजिए। 3 एक इधर है वो और एक इधर 3 है, तो आप इसको भी निकाल लिया, बचा कुछ नहीं। एगो 7 बच गया। 7 देखिए, एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ, इसको भी बाहर कर लेते हैं, गुना कीजिए। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 सत्ते 210। अब 210 गुना 11 कीजिएगा तो आएगा 2310 मीटर स्क्वायर। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इस सवाल को उतार लीजिए। अगला बनाते हैं 12 का। अगला देख लीजिए 12 का ए है। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से मतलब लगातार 51 मीटर, 52 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। 52 मीटर की भुजा पर, इस भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष से और उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो 2 को त्रिभुज बनते हैं, वही जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। मतलब इसका क्षेत्रफल अलग ही निकालना, इसका क्षेत्रफल अलग ही निकालना। चलिए समझते हैं। तो ए बराबर आपको कितना दिया है सर, ए इसको कर देंगे ए के सामने वाली भुजा को, यानी 52 मीटर। बी कितना हो जाएगा, बी के सामने वाली भुजा 53 मीटर, ठीक है। और सी किसको कर देंगे 51 मीटर। अब पहले एस निकाल लीजिए। एस का सूत्र होता है बउआ ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, नहीं होता है। ये देखिए कितना है, 52 प्लस 53 प्लस 51 अब बटे में 2। जब सबको जोड़िएगा पूरे को ये आएगा 156। कितना आएगा 156 बटे 2, काटने पर 78 मिलता है हमको। यानी एस कितना निकल गया 78 निकल गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को, 78 निकला। अब सब ए बी सी पते है, एस पता है, हिरोन का सूत्र लगाइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, इसलिए हिरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए, और थोड़ा इधर से लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मान रख देते हैं सबों का। एस कितना है बउआ 78 निकाले हैं, 78 गुना 78 माइनस ए, ए देखिए 52 को बोला गया है, लिख दीजिए 52। फिर 78 माइनस बी, बी किसको है 53 को लिख दीजिए। फिर 78 माइनस सी, सी कितना है 51 को लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं, आगे बढ़िए। 78 को आप 78 लिखिए और 78 में से जब 52 जाएगा तो 26 बचेगा, 78 में से 53 जाएगा तो 25 बचेगा, 78 में से 51 जाएगा तो 27 बचेगा। इसके बाद ऊपर देखिएगा 78 को हम लिख सकते हैं 26 गुना 3, लिख सकते हैं आराम से 26 गुना 3। फिर 26 को 26 रहने दीजिए, 2 को 26 पूछ जाएगा, समझे। उसके बाद 25 को 5 गुना 5, उसके बाद 27 को क्या लिखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 और इसका अंडर रूट।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते देखिए 26 क्या हुआ है 1 2 देखो बाहर निकाल लीजिए। 3 क्या हुआ है 1 2 3 4 2 को निकल जाएगा। उसके बाद वो 5 क्या हुआ है तो 5 है टोटल 2 को 1 को निकाल लीजिएगा गुना कीजिए सबको। 26 3 78 78 144 144 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 5 3 3 9 26 नंबर 234 गुना 5 करते हैं 1170 आएगा 1170 मीटर स्क्वायर। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1170 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो लगा देते हैं। लिखेगा फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर एक जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले 1170 मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज को कैसे नापे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बदलने वाला, एक आदमी इधर से नाप लेगा 1170 होगा, इधर से नापिएगा 1170 या इधर से नापेंगे 1170 क्योंकि त्रिभुज तो वही है ना, त्रिभुज बदल तो नहीं रहा, इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा 1170 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका होता है 1/2 गुना आधार मतलब BC गुना ऊंचाई, इसके लिए क्या हो जाएगा AD जो लंब खींचे थे हम शीर्ष से बराबर 1170। यहाँ तक दिक्कत है कोई 1/2 गुना BC बताइए, BC यहाँ से यहाँ तक 52 है, कितना है 52 है ना, गुना AD रख देते हैं बराबर में 1170। इसको काट सकते हैं 2 से, कट जाएगा आराम से 26 बार में, यानी AD का मान होगा आ जाएगा 1170, यह गुना 26 तो चला जाएगा बटा में 45 बार में आराम से कट जाएगा। कितना बार में 45 बार में, मतलब AD जो है वो निकल गया 45 मीटर। मतलब देखिए ये जो AD दिख रहा है ना, ये बीच वाला भुजा, ये हमें 45 प्राप्त हो गया। अब इसको उतारिए फिर देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, पहले उतारिए चलिए। चलिए अब देख लेते हैं AD 45 निकल गया, ठीक है। अब हम BD निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब 90 डिग्री, ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में अगर आपको कर्ण पता है लंब पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABD में अगर आपको BD निकालना हो तब क्या करिएगा, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा दीजिएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर। AB मतलब होगा 51 का स्क्वायर और माइनस AD कितना हो जाएगा, अभी जस्ट निकाले थे 45 का स्क्वायर, देखिए नीचे निकाले हुए 51 का स्क्वायर होता है 2601, इसका स्क्वायर होता है 45 का 2025, मतलब 51 गुना 51 करेंगे 2600, 45 गुना 45 करेंगे 2025 होगा। अब जब घटाते हैं ये आता है 576, 576 का वर्गमूल 24 आ जाता है, 24 मीटर। अब देखिए ये जो BD था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकल गया 24। अब समझिएगा तो पूरा 52 था, ये 24 निकल गया ना, तो ये कितना निकल जाएगा 28 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन वैसे इससे लेना देना है नहीं, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 1170 में घटा देंगे आंसर आ जाएगा। इसलिए त्रिभुज छोटका ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार इसके लिए BD हो जाएगा, BD और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा बुआ AD 1/2। BD कितना है अभी 24 निकाले हैं यहाँ पे देखिए, और AD आप पहले निकाले 45, इसको काट सकते हैं आराम से 12 बार में कट जाएगा। 12 गुना 45 कीजिएगा तो 12 25 60, बच्चों का 48 और 6 54, यानी 540 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अब इसका बाकी है, चलिए अब उसका निकालते हैं, आप इधर उतार चुके थे पहले ही। चलो अब लिखना है, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए पूरे का क्षेत्रफल कितना था 1170, पूरे का 1170 निकाले थे, उसमें से आप ये 540 को घटा दीजिए आ जाएगा, 540 को घटा दीजिए तो 70 में से 40 गया 30 और 1100 से 500 तो 630 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक आंसर आपका 530 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, एक आंसर 630 होगा। उतारिए, मैं 12 का B बना रहा हूँ। अगला 12 का B देख लीजिए, सेम सवाल है, खाली मान चेंज है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से यानी लगातार 21 मीटर 20 मीटर और 13 मीटर, 21 मीटर 20 मीटर और 13 मीटर है। सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा ही ना 21 20 और 13 में ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से यानी इसके सामने के शीर्ष से लंब डाला गया, ठीक है। लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनते हैं, क्या त्रिभुज बनते हैं, एक और दो को त्रिभुज बनते हैं, समझ गए। उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए, सेम सवाल है, समझिए। देखिए आप पहले बताइए ए कितना हो जाएगा, ए के सामने वाली भुजा को कहते हैं कितना हो जाएगा बाबा 21 मीटर। बी कितना हो जाएगा, बी के सामने वाली भुजा को क्या कह देंगे 13 मीटर। सी किसको कहेंगे, सी के सामने वाली भुजा को, मतलब सी बराबर 20 मीटर। अब एस निकाल लीजिए सर, एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस कितना निकाल जोड़िए सब, ए 21 प्लस
13 प्लस 20 बटे 2। ये पूरे को जोड़िए, 21 13 34 34 26 कितना होता है 54 बटे 2, कट के आएगा 27, यानी एस आपका निकल गया 27 मीटर। अब हीरोन सूत्र लगाते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, देखिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मान हम नीचे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ। एस कितना है अभी निकाले है ना, 27 गुना 27 माइनस ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, मतलब 27 माइनस हमको 21 लिखना पड़ेगा, 27 माइनस बी क्या हो जाएगा, बी के सामने वाली भुजा मतलब 13 लिख देते हैं। उसके बाद 27 माइनस सी किसको कहते हैं, सी के सामने वाले भुजा यानी 20। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। मान इसके बाद ऊपर ध्यान दीजिएगा, 27 को 27 लिखिए, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, 27 में से 13 जाएगा तो 14 बचेगा, और 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। इसका अंडर रूट आगे बढ़िए, देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और 6 को लिख देंगे 3 गुना 2, 14 को लिखेंगे 7 गुना 2, और एक 7 और बच गया। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब डबल डबल जो होगा उसको निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 गो 3 है, तो उसमें से 2 गो निकल जाएगा, 1 गो 3, अब फिर 1 गो 3, 7 क्या हुआ है 1 2 गो, 7 निकाल लीजिए, 2 भी है ये भी 2 ही है, तो 2 निकल गया, गुना कीजिए, 3 दिया 9, 9 से 63, अब 63 लास्ट में 2 है, 63 दूनी 126, 126 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 126 निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो लगाते हैं। ठीक है, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 आधार मतलब BC गुना ऊंचाई एक AD बराबर आता है 126, मतलब 1/2 BC कितना है बाबा 21 है, और गुना AD पता आपको नहीं है उसको निकालना है, 21 बार में कट जाएगा 6 से, समझ गए। तो 1/2 यानी अगर हमको AD का मान निकालना थी बटा में तो चल जाएगा गुना में, तो 6 दूनी 12 मीटर, ये 12 निकल गया, ये जो AD था ये 12 मीटर निकल गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज एक कर्ण हो जाता है, ये आधार होता है, अगर हमको सॉरी ये कर्ण हो जाता है, लंब हो जाता है, अगर आधार निकालना है तो लिखिए BD बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, 20 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर चल जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। AB कितना है देख लीजिए, AB है 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ 400 और माइनस 144, और ये निकलेगा कितना 256, मतलब 16 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल गया 16 मीटर। कितना उतारिए फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, लिखिए 1/2, और इसके लिए आधार हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD, और ऊंचाई AD निकाल लीजिए AD, तो 1/2 BD अभी तुरंत ही निकाले हम, कितना निकाले 16, और AD आ गया है 12, काटिए 2 का 2 2 8 16, 12 गुना 8 करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक आंसर तो आपका निकल गया। दूसरा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अब 2 तरीका से निकाल सकते हैं। ये पूरे 21 है, ये 16 हो गया, 5 हो गया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए, या एक काम और कीजिए कि 126 में से 96 घटा दीजिए, तो यही ठीक है। ठीक है, फिर अब त्रिभुज नाम उधर का क्या हो जाएगा ADC, क्या हो जाएगा ADC, ये C है, ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा 126 माइनस 96, 126 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा 30 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। उतारिए अगला देखते हैं। अगला देख लीजिए 13 देख लेते हैं, बड़ा आसान है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, मतलब बराबर ही दोनों होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 25 है, यो 25 है, और आधार मतलब नीचे वाला भुजा 30 मीटर है। ठीक है, कहता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है, एस निकालेंगे, एरोन सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखिए A बराबर ये कितना हो जाएगा, वो A के सामने वाली भुजा यानी 30 मीटर, B कितना हो जाएगा बताइए 25 मीटर, और C कितना हो जाएगा ये भी 25 मीटर। ठीक है, S निकाल दीजिए आप। S का सूत्र होगा A + B + C बटे में 2। A कितना है
30 प्लस 25 प्लस 25, अब बटे में 2, तो 25 25 50 38 80, 80 बटा 2 को क्या कहेंगे 40 मीटर। S 40 निकल गया, विरोध सूत्र लगाइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। लीजिए, इसलिए विरोध सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। S कितना निकाले अभी आप, 40 गुना 40 माइनस ए कितना है 30 है, फिर 40 माइनस बी कितना है 25 है, और उसके बाद 40 माइनस सी कितना है 25 है। आगे देखिए, 40 को 40 रहने दीजिए, 40 में से 30 गया 10 होगा, 40 में से 25 गया 15 होगा, 40 में से फिर 25 गया तो 15 होगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखिएगा, देखिए 40 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 गुना 10, क्योंकि 2 दूनी 4 है, 4 देंगे 40, फिर 10 को आप 10 ही रहने दीजिए, मतलब 15 को भी 15 रहने दीजिए, फिर 15 को 15 रहने दीजिए, इसका रूट। ठीक है, इसका रूट, तो 2 को 2 से 1 2 निकल जाएगा, 2 को 10 में से 1 10 निकल जाएगा, 2 को 15 में से 1 15 निकल जाएगा, 10 दूनी 20, अब 20 गुना 15 कीजिएगा तब 300 मीटर स्क्वायर। उतारिए, अगला देखते हैं। अगला आप चौकदा का ए देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये त्रिभुज बना हुआ है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर। एक वीडियो अपलोड हो चुका है त्रिभुज से संबंधित, जिसमें त्रिभुज और उसके प्रकार, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसमें त्रिभुज के बारे में सब कुछ बताया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण, सारा त्रिभुज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 2 भुजा बराबर है, इसका कर्ण आपके पास 800√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, समझते हैं। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण कितना है 800√2 सेंटीमीटर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, देखिए जब त्रिभुज समद्विबाहु हो और साथ में समकोण भी हो, ठीक है, तो उसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, 1/4 गुना कर्ण का होल स्क्वायर। क्या होता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब कर्ण दिया हो और दोनों भुजाएं बराबर हो, यानी समकोण त्रिभुज प्लस समद्विबाहु त्रिभुज, समझ रहे हैं। इसके लिए सूत्र होता है 1/4 गुना कर्ण का होल स्क्वायर। 1/4 कर्ण कितना है, देखिए 800√2 का होल स्क्वायर, इसको बाहर कीजिए, 1/4 गुना 800√2 2 बार लिख देते हैं, 800√, इसको काटिए, 4 का 4 और ये 200 बार में कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 200 गुना √2 गुना √2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और गुना 800, 2 दूनी 4, 8 32 पर 2 और 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्षेत्रफल निकल तो गया, लेकिन याद रखिएगा ये जब दोनों भुजा बराबर हो, त्रिभुज समकोण हो, तभी ये सूत्र लगाना आपको, 1/4 गुना कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको उतारिए, अगला देखते हैं। अगला आप चौकदा का बी देखिए, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई बताएं। मीटर स्क्वायर ना है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अभी क्या किया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिछला सवाल में कर्ण दिया था, क्षेत्रफल निकालना था, और इसमें क्षेत्रफल दे दिया और कर्ण निकालना, फिर वही सूत्र लगा दीजिए। देखिए देखिएगा, चूंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ। इसका सूत्र अभी तुरंत बताएं, 1/4 गुना कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 200। तो 1/4 गुना एक काम करते हैं, बटा में 4 है, उधर जाके गुना में चल जाएगा ना, तो ये सिर्फ कर्ण को इधर रखिए, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 4 गुना 200 करेंगे तो वो 800 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ कर्ण निकालना है, इसका स्क्वायर उड़ाएंगे तो उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा 800, ठीक है ना। 800 का बस समझे, 800 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, साइड में खंडन करके निकाल लेते हैं हम, 800 का 2 से कीजिएगा, 400 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा, 200 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा, 100 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा, 50 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा, 25 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा, 5 देखिए, ये वो 5 निकला,
एगो 2 निकला, फिर एगो 2 निकला, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, 20√2 आ जाएगा। यानी कर्ण जो है, कर्ण की लंबाई 20√2 सेंटीमीटर आ गई। इसको उतारिए तो बनाते हैं। अगला देखिए 15 नंबर सवाल है, पढ़ लेते हैं सवाल को पहले। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मतलब आप इसका सूत्र निकाल, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को बटा कर दीजिए, यानी अनुपात निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं, पहले एबीसी में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में, है ना, ए बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। इसका एस निकाल लेते हैं। एस का सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना हो गया, इधर है तो है बगल में, 3 प्लस 4 प्लस 6 बटे 2, 4 3 7 6 13 अब बटे 2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, एस निकल गया। कोई दिक्कत? ये तो इस त्रिभुज का हो गया। अब वो त्रिभुज पे जाइए, फिर त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें भी ए ले लीजिए, किसी को ए ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 9 सेंटीमीटर। एस निकालिए। एस का सूत्र फिर से ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, जोड़िए सबको, 18 प्लस 12 प्लस 9 बटे 2, 18 12 30 और 9 39 बटे 2 सेंटीमीटर। दोनों का एस निकल गया। अब दोनों का अनुपात निकालना है, क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल लिखिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, हिरोन सूत्र से, हिरोन सूत्र से। अगर हमको ऊपर वाले यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या लगाना, सूत्र तो वही लगेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझिएगा, एस पहले त्रिभुज के लिए कितना होगा, 13/2 गुना 13/2 माइनस ए कितना है, 3 है, 3। उसके बाद फिर 13/2 माइनस बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 13/2 माइनस सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे इस त्रिभुज के बारे में लिखते हैं, अंडर रूट 39/2 गुना 39/2 माइनस ए यानी 18 हो जाएगा। फिर 39/2 माइनस 12 हो जाएगा, मान रखते जा रहे हैं। फिर 39/2 माइनस 9 हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना उतार लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए इधर 13/2 है ना, इसको इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 2, 3 दूनी 6, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7/2 गुना 4 दूनी 8, दोनों का एलसीएम 2 और 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5/2। ठीक है, फिर बोला 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया तो बचेगा 1/2 और इसका अंडर रूट बटे इधर 39/2 को 39/2 लीजिए, है ना, अंदर इन दोनों का एलसीएम 2 और 18 दूनी 36 हो जाएगा तो 39 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 बचेगा गुना। फिर इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम 2, यहाँ पूछना तो 1 रहता है ना सर, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, 12 दूनी 24, 39 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 15/2 गुना। इसको सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18, 39 में से 18 गया था 21/2, समझ रहे हैं। इसको भी, इसका भी अंदर रूट। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों पर रूट है, एक बार दोनों पर दे लीजिए, पूरे पर रूट दे दीजिए, यानी ऐसे क्या है 13/2 गुना 7/2 गुना 5/2 गुना 1/2 बटा इधर 39/2 गुना 3/2 गुना 15/2 और गुना 21/2। जो जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो क्या कट रहा है
1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, खत्म पूरी तरह से। उसके बाद देखिए जो कट रहा है, 13 का 13 और 13 तिया 39, और कुछ 7 का 7 और 7 तिया 21, और कुछ कटेगा 5 का 5 और 5 तिया 15, फिर 3 3 या 9, यानी अंदर ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी अंडर रूट पूरे का अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 3। कोई दिक्कत? अब अंडर रूट से अगर हमको बाहर करना है तो 4 गुना से 2 गुना निकलेगा, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो ही जाएगा, ये दोनों का 3 गुना 3 करेंगे मतलब 9। इसी को हम लिख देंगे 1:9। यही आपका आंसर हो गया। बताइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये 3 है, समझ गए? कर्ण पता नहीं, कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो समकोण से शीर्ष, समकोण के शीर्ष यानी इस शीर्ष से सामने के कर्ण पर यानी सामने वाला भुजा पर लंब डाला गया है, ये लंब BD कहता है, उसी का लंबाई निकालिए। देखिए पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AB आपको पता है 3 सेंटीमीटर, BC आपको पता है 3 सेंटीमीटर, AC निकाल लीजिए। AC का क्या होगा? अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो है ये पूरा भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है ई लंबाई। ध्यान दीजिएगा कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। आधार इसके लिए BC और ऊंचाई हो जाएगा, ऊपर बना देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार इसके लिए हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AB। समझिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीका से निकाला जा सकता है। अगर हम इस त्रिभुज को पलट दें, जैसे समझिएगा इस त्रिभुज को दिखाते हैं। देखिए ऐसे अगर त्रिभुज रखा हुआ है, समझिएगा ये कर्ण है ना, हम अभी आधार गुना ऊंचाई कर रहे हैं। अगर हम त्रिभुज को ऐसे पलट दें तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, मतलब AC आ जाएगा नीचे और ये ऊंचाई हो जाएगा BD। समझिएगा, तो इसका एक और सूत्र हम लिख सकते हैं, 1/2 गुना आधार AC हो जाएगा और गुना ऊंचाई इसके लिए BD हो जाएगा, बराबर 1/2। BC कितना है? 3 और AD कितना है? 4। ये 1/2 से 1/2 हम काट सकते हैं। AC पता है आपको, अभी निकाले थे ना नीचे, 5 गुना BD बराबर 3 चौके 12, यानी BD निकालना हो तो क्या करेंगे? 12 गुना में चल जाएगा बटा में, यानी 5 भाग दीजिए, BD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, यानी कर्ण से लंब की लंबाई निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। इस चैप्टर को यहीं रोक देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।